7th class students, a wonderful morning to all of you students. I hope you all have done your previous work. Now student, today we do exercise 6.5 question number 3. Now student, what they give you in triangle ABC, angle A is equal to 48 degree and angle C is equal to 42 degree. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू. हमें बताना है कि स्टूडेंट जो हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एंगल ए 48 डिग्री है, एंगल सी 42 डिग्री है, हमें बताना है कि इस स्टेटमेंट में से या इसमें से या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. सो स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे. सपोज दिस इज़ अ ट्राइंगल ऑफ 90 degree. Here everyone know that one angle is equal to 90 degree. So student, angle A and angle C they give you. Angle A is this and angle C is this. Angle A they give you 48 degree and angle C is equal to they give you 42 degree and the rest of the angle B ये क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता है. So student पहले हम क्या करेंगे, इसको एंगल बी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एंगल जो बी है वो हमारा 90 डिग्री है या नहीं है. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्टूडेंट प्लेस ऑफ एंगल ए वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ 48 डिग्री, एंगल बी वी राइट सेम एंड एंगल सी वी राइट 42 डिग्री and that is equal to 180 degree. So angle B plus 48 and 42 is 90 degree. When we take here we write angle sum property. When we take this 90 degree to that side, so angle B is equal to 180 degree minus 90 degree. So angle B is 90 degree. 90 degree वैल्यू हमारी आ चुकी है. So student तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा इसका स्क्वायर आएगा, किसका स्क्वायर आएगा, ए सी का स्क्वायर आएगा, वो इसके स्क्वायर के ए बी के स्क्वायर के प्लस ए बी सी स्क्वायर के इक्वल वैल्यू होगी. तो हमारी ये वाली कंडीशन देखो ये कहाँ अप्लाई कर रही है, इन तीनों में से ये यहाँ अप्लाई कर रही है. इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. इन द पार्ट 4 what they give you in the 4th question, the length of the side of triangle are given below, which of these are right angle triangle. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हैं. स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे. ए बी सी साइड हमें दे रखी हैं ए बी सी. सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ करनी है. फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, इस तरह से जिसमें हमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिया गया हो. हेयर वी राइट ए बी सी. अब ए बी पहले हम क्या करेंगे, एक जो साइड है वो हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, एक साइड 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट हम कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी इज 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, प्लेस ऑफ ए बी वी राइट 6 स्क्वायर प्लस बी सी वी राइट 8 स्क्वायर. 10 square is 10 10 जा 100. 6 square is 6 6 जा 36. 8 square is 8 8 जा 64. Then we add these number, we got 100. So 100 is equal to 100. So here we write yes, it is a triangle. It is a right angle triangle. Okay student, if यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्ट 4th क्वेश्चन यू डू योर सेल्फ. this part and this part is remaining, so you can do these sum. A tree broke at the point
बट डिड नॉट सेपरेट। एक ट्री है वो ब्रोक हो जाता है बट वो सेपरेट नहीं होता है। इट्स टॉप टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ डी। डिस्टेंस को डी से डिनोट किया गया है, डी मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से। इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इज एट द हाइट, तो हाइट को हमें एच मीटर से डिनोट, इन्होंने एच मीटर से डिनोट किया है फ्रॉम द ग्राउंड। वट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक। हमें क्या निकालनी है, टोटल हाइट निकालनी है। स्टूडेंट देखो इन्होंने क्या दिया है, हमें डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस कितना है हमारा 3 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट, इन्होंने हमें 5 मीटर। तो हम पहले एक फिगर रेडी करते हैं। यस स्टूडेंट, सपोज दिस इज अ ट्री एंड दिस इज द बेस। अब ये ट्री जो है वो यहाँ से ब्रोक होके और वो यहाँ पे आके गिर जाता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 3 मीटर। और आफ्टर ब्रोक होने के बाद की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर। सो हेयर पॉइंट बी, दिस इज़ द 4 मीटर। हम पहले क्या निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। बी डी हम मीन्स टू से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। स्टूडेंट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। प्लेस ऑफ बी डी स्क्वायर वी अप्लाई एक्स स्क्वायर, बी सी 4 स्क्वायर एंड सी डी 3 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 4 4 जा 16 and 3 square is 3 3 ja 9. So 16 plus 9 is 25. When we take this square to that side, that is convert into root. यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 के फैक्टर निकाल लेंगे स्टूडेंट। 25 के सिंपल फैक्टर होते हैं 5 5 जो 25। अब यहाँ रूट में पेयर में से हमें एक वैल्यू बाहर ले लेनी है। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 मीटर। लास्ट में इन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या निकालनी है, द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक, टूटने से पहले, द हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोक। सो 4 मीटर ये है, और जो हमारी रिमेनिंग है जो टूट के इधर गिरा था ये एक्स साइड मीन्स ये भी हमारी एक्स है, यही तो टूट के इधर आया था तो ये एक्स साइड मीन्स ये भी एक्स है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 मीटर। सो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 मीटर प्लस 4 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। आई होप स्टूडेंट you understand this sum easily. Remaining sum of this question are same of the 5th part, A part. So student, rest of the sum we do tomorrow. I hope you all understand the question number 3rd, 4th and 5th. So student, remaining part you can try and do in your fair notebook of maths. Thank you student, have a nice day.